हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 5 फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल। इसका टॉपिक डिस्कवरी ऑफ सेल जो रॉबर्ट हुक ने किया था, ये हमारे एनसीईआरटी पेज नंबर 57 और 58 को कवर करेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक सेल। इसको करने से पहले आप सब अपनी कॉपी, अपनी बुक अपने सामने खोल के बैठो और जो भी इंपॉर्टेंट लाइंस मैं आपको बताऊंगी वो आप अपनी बुक में साथ साथ अंडरलाइन करते रहना, और जो एक्स्ट्रा चीज मैं आपको बता रही हूँ बुक में ही लिख लेना। तो हम स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक डिस्कवरी ऑफ सेल। कम टू पेज नंबर 57। फर्स्ट पेज खोलो अपनी बुक का। रॉबर्ट हुक वॉज द साइंटिस्ट जिसने सबसे पहले सेल की डिस्कवरी की थी और सेल का नाम दिया था कि इसको हम सेल बोलेंगे। ठीक है, सेल है क्या? हमारी लाइफ की फंडामेंटल यूनिट। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म और एक नॉन लिविंग थिंग में क्या डिफरेंस होता है? द मेजर डिफरेंसेस, हम बहुत सारी चीजें कहते हैं कि हम लोग मूव कर सकते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स मूव करते हैं, नॉन लिविंग नहीं करते। हम लोग ब्रीथिंग करते हैं, सांस लेते हैं, नॉन लिविंग नहीं करते। हम लोग खाना खाते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स नहीं करते। हम लोग रिप्रोड्यूस करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स नहीं करते। हम लोग ग्रो करते हैं, वो नहीं करते। देयर आर वेरियस डिफरेंसेस, बट उन सब डिफरेंसेस में इन सब चीजों को जो हम इंक्लूड कर रहे हैं कि हम ये करते हैं, हम ये करते हैं, वो सारी चीजें किसकी वजह से पॉसिबल है? वो सब कुछ पॉसिबल है एक छोटी सी यूनिट से जिसे हम सेल बोलते हैं, जो हमारी लाइफ को बनाता है। जो ये सारे प्रोसेसेस जिनकी हम बात करते हैं कि हम ग्रो कर रहे हैं, हम रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, हम ब्रीथ कर रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं जिससे हमें न्यूट्रिशन मिल रहा है, हम एक्सक्रीशन कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं। वो सारी चीजें हमारी बॉडी में इन सेल्स की वजह से ही होती हैं, जो नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर नहीं होते। ये सेल्स नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होते। सेल्स किसके बने हैं? अगर हम सेल की फॉर्मेशन की बात करें तो सेल बना किसका है? आप लोगों को लगता है कि सेल ही सबसे छोटी चीज है, यही तो सबसे छोटी चीज है हमारी बॉडी की। एक लिविंग लाइफ की सबसे छोटी चीज सेल है, पर सेल भी किसी चीज का बना है। और सेल किसका बना है? सेल बना है प्रोटीन्स का, कार्बोहाइड्रेट्स का, फैट्स का, विटामिन्स का, सॉल्ट्स का, मिनरल्स का, वाटर का। ठीक है, तो सेल्स इन चीजों का बना है। और ये सारी चीजें किसकी बनी है? ये सब बने हैं एटम्स के। लाइक दे आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। ये अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट एटम्स के, एलिमेंट्स के, एटम्स के बने हैं। तो सेल, ऐसा नहीं कि सेल सबसे छोटी चीज है और एक एटम से भी छोटी चीज है। केमिस्ट्री में एटम पढ़ते हो, सेल भी एटम से ही बना है। ठीक है, तो हम बात करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं किसने ये डिस्कवरी की थी, किसने बताया था कि हमारी लिविंग बॉडी जो है वो सेल्स की बनी है। लिविंग तो नहीं, बट रॉबर्ट हुक वाज द साइंटिस्ट। पहले हम रॉबर्ट हुक की बात करते हैं। रॉबर्ट हुक वाज द साइंटिस्ट जिसने सबसे पहले एक ट्री के बार्क को, ठीक है, इन द ईयर 1665, बहुत पुराना टाइम है। उस टाइम पे ना इतने ज्यादा मतलब माइक्रोस्कोप तो होता ही नहीं था। कुछ लेंसेज अवेलेबल थे जो चीजों को बड़ा करके दिखाते थे। तो रॉबर्ट हुक ने उन लेंसेज को यूज करके एक सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप बनाया। ये था वो रॉबर्ट हुक का माइक्रोस्कोप, जो रॉबर्ट हुक ने कुछ लेंसेज और चीजों को यूज करके खुद बनाया था, प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। ठीक है, इस सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप में ना रॉबर्ट हुक ने ये जो पेड़ है, ये जो ट्री है ना, इसकी बार्क, ये जो ऊपर वाली लेयर होती है ना, इसे बार्क बोलते हैं, झिल्ली जिसको, जो इजिली उतर जाती है। इसमें प्लांट का बहुत सारा वेस्ट मटेरियल होता है, जो प्लांट इस प्रोसेस से बार्क की फॉर्म में उससे उसे गिरा देता है। तो रॉबर्ट हुक ने इस बार्क को अपने सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया, एंड ही ऑब्जर्व कि ये जो बार्क है ना, वो छोटे 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 डब्बों का बना है। इसमें छोटे 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 बॉक्सेस हैं, डब्बे हैं, और इन बॉक्सेस को रॉबर्ट हुक ने नाम दिया सेल। क्योंकि जो कंपार्टमेंट्स होते हैं, जो बॉक्सेस होते हैं, उनको क्या बोला जाता है? दे आर कॉल्ड सेल, उनको सेल्स बोला जाता है।
ठीक है, तो रॉबर्ट हुक ने बोला कि ये जो बार्क है ये छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स का बना है और इन कंपार्टमेंट्स को रॉबर्ट हुक ने नाम दिया सेल। ठीक है, ये जो बार्क होती है, दिस बार्क, इसकी छोटा सा जो पार्ट होता है उसे कॉर्क बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कॉर्क। तो यहाँ पे देखो रॉबर्ट हुक ने कॉर्क को देखा इन द सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप एंड वो एक हनी कॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर दिखा रहा था, जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, वो ऐसा सा ही दिखता है, तो वो ऐसा सा स्ट्रक्चर दिखा रहा था। कॉर्क जो है वो बार्क से मिलता है हमें, ये जो बार्क है इसी में से ही इसका एक छोटा सा पार्ट इज कॉल्ड कॉर्क। ये 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप में देखा, सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप में, और उसने रॉबर्ट हुक ने इनको बोला बॉक्सेस, और इसको नाम दिया लेटिन, सेल इज द लेटिन वर्ड फॉर लिटिल रूम्स, छोटे छोटे कमरों का जो नाम होता है, लेटिन वर्ड होता है वो है सेल, तो इसका नाम रख दिया गया सेल। ठीक है, अब ये जो बार्क था ना, ये जो कॉर्क था, ये डेड सेल्स थे। ये सेल्स काम नहीं करते थे, इनके अंदर कोई प्रोसेसेस नहीं चल रहे, ये कोई काम नहीं कर रहे, ये डेड सेल्स है। तो रॉबर्ट हुक ने जो डिस्कवरी करी थी वो एक डेड पार्ट में करी थी, और उसने बताया था कि ये जो डेड पार्ट है ये छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स का बना है जिसे हम सेल बोल रहे हैं। तो इसके बाद हमारा एक दूसरा साइंटिस्ट आया, ये बॉक्स आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें आपको सारे साइंटिस्ट ने क्या किया, किसने क्या किया था, किसकी क्या डिस्कवरी थी, वो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद एक साइंटिस्ट आया ल्यूविन हुक इन द ईयर 1674। ल्यूविन हुक ने एक और बेटर माइक्रोस्कोप बनाया और इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप बनाया लेंसेज को यूज करके, और उसने ना एक पॉन्ड से, एक नदी से, पॉन्ड से उसने एक ड्रॉप पानी की स्लाइड पे डाली और उसको ऑब्जर्व किया इन हिज सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप, एंड ही ऑब्जर्व कि उसमें कुछ छोटे छोटे फ्री लिविंग सेल्स थे, मतलब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे जो की सेल्स के बने थे, दे आर मेड अप ऑफ सेल्स। तो यहां से डिस्कवरी हुई कि नॉट ओनली द डेड पार्ट जो कि रॉबर्ट हुक ने देखा था बार्क में, बट द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर आल्सो मेड अप ऑफ सेल्स। छोटे छोटे माइक्रोब्स जो हैं, जो पानी के अंदर दिख रहे हैं, वो भी सेल्स के ही बने, ऐसे डब्बों के ही बने हुए हैं। ठीक है, सम वर यूनिसेल्युलर, सम वर मल्टीसेल्युलर, उसकी हम बात करेंगे। उसके बाद साइंटिस्ट आया, नेक्स्ट आपको करना है अबाउट द रॉबर्ट ब्राउन इन द ईयर 1831। रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवरी की अबाउट द न्यूक्लियस इन द सेल। रॉबर्ट ब्राउन ने देखा कि जो सेल होता है ना, सेल के सेंटर में एक डार्क सा रीजन है, हर एक सेल के सेंटर में एक डार्क सा कुछ रीजन है, डार्क सा पार्ट है, जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस, जिसका नाम रॉबर्ट ब्राउन ने रखा न्यूक्लियस। तो रॉबर्ट ब्राउन ने कहा कि ये डब्बे खाली नहीं होते, ये जो सेल्स होते हैं ये एम्प्टी नहीं है, खाली नहीं है, बल्कि इसके अंदर कुछ है। और वो बिल्कुल सेंटर में सबसे पहले सिर्फ, है तो बहुत कुछ, बट सबसे पहले सिर्फ न्यूक्लियस दिखाई दिया था, सेंटर में एक पार्ट दिखा था, क्योंकि उस टाइम पे बहुत हाई रेजोल्यूशन वाले माइक्रोस्कोप नहीं थे, तो कम रेजोल्यूशन में आप न्यूक्लियस को सेल के अंदर देख पाओगे। ठीक है, तो आपके स्कूल में जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स होते हैं उसमें आपको न्यूक्लियस इजिली दिखेगा। तो रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवरी की थी न्यूक्लियस की, कि सेल के अंदर कुछ है सेंटर में, जिसका नाम रख दिया गया न्यूक्लियस। ठीक है, देन द नेक्स्ट साइंटिस्ट पुरकिंजे इन द ईयर 1839, उसने एक टर्म दी प्रोटोप्लास्ट। उसने बोला सेल के अंदर एक लिक्विड फ्लूइड है, लिक्विड फ्लूइड, जेली लाइक सब्सटेंस इन द सेल, और उस जेली लाइक सब्सटेंस को नाम दिया गया प्रोटोप्लाज्म, जो कि पूरे के पूरे सेल में इंक्लूडिंग द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर भी उसने कहा यही जेली लाइक सब्सटेंस है। तो इस पूरे जेली लाइक सब्सटेंस को नाम दिया गया प्रोटोप्लाज्म, और ये किसने किया? पुरकिंजे। उसके बाद दो साइंटिस्ट थे, स्लीडन एंड श्वान। इन्होंने, ये दोनों एक जूलॉजिस्ट था और एक बॉटनिस्ट था, मतलब एक प्लांट्स पे रिसर्च करता था और एक एनिमल्स पे रिसर्च कर रहा था, एंड दे वर नॉट कनेक्टेड। ऐसा नहीं था कि एक ही लैब में, अलग अलग ये लोग अलग अलग लैब्स के अंदर अपनी अपनी रिसर्च कर रहे थे। व्हाट दे फाउंड, उन्होंने क्या देखा कि जब उन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स की रिसर्च की, उस पे बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स को माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया, तो दे ऑब्जर्व कि हर एक प्लांट, हर एक एनिमल, उसका कोई भी पार्ट ले लो, वो ऐसे ही छोटे 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 बॉक्सेस का ही बना है, लिटिल लिटिल कंपार्टमेंट्स का ही बना हुआ है। ठीक है,
तो यहाँ से स्क्लीडन और श्वैन ने एक थ्योरी बनाई जिसे हम बोलते हैं सेल थ्योरी, ठीक है, सेल थ्योरी। दे प्रपोज्ड सेल थ्योरी, जिसके अकॉर्डिंग in cell theory के according we say that all plants and animals are made up of cells. All plants and animals are composed of cells and these cells are the basic unit of life. यही हमारी लाइफ को बना रहे हैं। तो ये स्क्लीडन और श्वैन ने बताया था और उन्होंने एक सेल थ्योरी दी थी। तो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवरी की थी कि डेड पार्ट सेल्स का बना है, ल्यूविन हुक ने कहा कि लिविंग सेल्स भी होते हैं, स्क्लीडन और श्वैन ने कहा कि हर एक पार्ट, चाहे लिविंग चाहे डेड, लिविंग ऑर्गेनिजम्स और हर एक प्लांट और हर एक एनिमल के अंदर हर पार्ट सेल्स का ही बना है। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आया, विर्चो, इन द ईयर 1855। विर्चो ने बोला कि ये जो सेल थ्योरी को थोड़ा सा मॉडिफाई किया, एक्सपैंड किया, मॉडिफाई किया। विर्चो ने बोला कि ये जितने भी सेल्स बॉडी में है, हर एक पार्ट में है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में, हर प्लांट में, हर एनिमल में, ये सेल्स कोई हवा से नहीं आ रहे, ये सेल्स कोई ऐसे ही नहीं बन रहे अपने आप। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ऑलरेडी जो सेल एग्जिस्ट कर रहा है उसी से ही ये सेल्स बन रहे हैं। एक एग्जांपल देखते हैं। जो मदर होती है, हमारी लाइफ कैसे बनती है? मदर में एग सेल्स होते हैं, गेमीट्स होते हैं, और फादर में स्पर्म्स होते हैं। आपने 8th क्लास में किया हुआ है। जब ये स्पर्म्स और एग आपस में फ्यूज होते हैं तो पहला सेल बनता है जिसे हम जाइगोट बोलते हैं, ठीक है। और ये जाइगोट फिर फर्दर डिवाइड करता है और इससे अगली लाइफ बनती है, एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से फीटस, फीटस से बेबी, ऑफस्प्रिंग, ठीक है। तो बेसिकली ये भी जो सेल बना वो सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से बना, जो ऑलरेडी मेल और फीमेल के गेमीट्स थे। मेल फीमेल गेमीट्स ऑलरेडी मदर और फादर के बॉडी में, टेस्टिस और ओवरी में ऐसे सेल्स हैं जो इसको बना रहे हैं। अगली लाइफ भी इन्हीं एग्जिस्टिंग सेल्स से बन रही है। तो बेसिकली इट मींस कि कोई भी सेल अपने आप नहीं बनता, ऑलरेडी जो सेल एग्जिस्ट कर रहे हैं नेचर में उन्हीं से ही किसी ना किसी तरीके से वो सेल्स बनते हैं। तो ये बात विर्चो ने बोली थी और ये पॉइंट सेल थ्योरी में ऐड कर दिया गया, दैट ऑल द सेल्स आर मेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज, अगर हम, अब देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, वन इज यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, अनदर इज मल्टीसेल्युलर। अच्छा, उससे पहले यहाँ पे देखो, एक एक्टिविटी है जो आप अपनी लैब्स में, स्कूल में करोगे। आप अनियन का जो सेल होता है, अनियन की जो पील होती है, आप उसको ऑब्जर्व करोगे माइक्रोस्कोप में, तो आपको उसमें सेल्स दिखेंगे विद द न्यूक्लियस, उसके बीच में आपको न्यूक्लियस भी दिखेगा, ठीक है। तो ये आप अपने स्कूल में करोगे। अब 2 टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वन इज यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स हम ऑर्गेनिजम्स को यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर पे डिवाइड करते हैं। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स कौन होते हैं? ये है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, सॉरी, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स कौन होते हैं? विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। ये नहीं है यूनिसेल्युलर, लाइक एमीबा, ठीक है। यू कैन आप गूगल कर लो, एमीबा, क्लैमिडोमोनास, पैरामीशियम, बैक्टीरियाज, देयर आर सम ऑर्गेनिजम्स जो सिर्फ एक ही सेल के बने होते हैं, सिर्फ एक ही सेल के, उन्हें हम बोलते हैं यूनिसेल्युलर। यूनि का मतलब होता है वन, सिंगल। तो वो ऑर्गेनिजम्स जो सिंगल सेल्स के बने हैं उन्हें हम बोलते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, लाइक एमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, बैक्टीरियाज, क्लैमिडोमोनास, ठीक है। और कुछ होते हैं मल्टीसेल्युलर। मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, हम लोग ह्यूमन बीइंग्स, हम भी एनिमल्स ही हैं, फंगस, हम सब यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं। हमारे अंदर एक से ज्यादा सेल्स हैं, ठीक है। तो मल्टी मतलब ज्यादा, मैनी। अब क्या होता है कि कुछ मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर ना सेम टाइप के सेल्स होते हैं, जैसे कि ये स्पाइरोगायरा है, एक ऑर्गेनिज्म है, ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म ही है। एक चीज ध्यान रखना, ऐसा नहीं होता कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म माइक्रोस्कोप में दिखते हैं और मल्टीसेल्युलर नेकेड आई से। मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स भी बहुत छोटे होते हैं कुछ, जो भी माइक्रोस्कोपिक ही होते हैं, जैसे कि ये स्पाइरोगायरा, ये मल्टीसेल्युलर है, इसमें बहुत सारे सेल्स हैं, बट दिखता माइक्रोस्कोप से ही है, ठीक है। और इसके अंदर जो सेल्स है ना वो सेम टाइप के हैं, सेम टाइप के सेल्स ही इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, फाइन, ये याद रखना। तो देयर आर सम मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स जिसमें सेल्स तो बहुत सारे हैं बट सेम ही टाइप के सेल्स हैं।
एंड देयर आर सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि हम लोग, ह्यूमन बींग्स, कैट, डॉग, काउ, एलिफेंट, हम सबके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं. वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स. ठीक है, हमारे अंदर एक ही टाइप के सेल्स नहीं है, अलग अलग टाइप के भी सेल्स हैं, वेरियस डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है. ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंटिन्यू करेंगे. मेन इसमें आप लोग इस पॉइंट को, इन साइंटिस्ट के नेम्स और इनकी क्या डिस्कवरी थी, वो आपको अच्छे से आना चाहिए. तो इसको छोड़ के नहीं जाना है, इसको अच्छे से करके जाना है एग्जाम के लिए. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम इसको आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे. कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं.